चलो भाई, ज्वाइन हो गए सभी। Recording in progress. चलिए, अपन को क्वेश्चन करना है ना। SN1 और SN2 का क्वेश्चन करना है अपन लोग को। ठीक है। तो SN1 और SN2 का आप लोग को पता है ना। SN1 और SN2 में क्या क्या हो रहा था उस टाइम। ठीक है ना। हमने क्या बात किया था कि अपने पास, है ना, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि अपने पास क्या होता रहा। है ना, एक पढ़ा था अपन ने क्या, SN1 पढ़ा था, और एक पढ़ा था SN2। है ना। और अपन ने क्या पढ़ा था, जो SN1 रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 को क्या बोलते थे, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। है ना, यही बोलते थे अपन। फिर हमने क्या किया था कि हमारे पास कोई क्या होता रहा। मान लीजिए हमारे पास ऐसे R1, R2, R3 और यहाँ कोई X होता रहा। है ना। पहले हम इसका बात कर लेते हैं SN1 का। और उसमें क्या करते रहे, यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल आता रहा। फिर अपन ने क्या बात किया था, जो R1, R2, R3 होते हैं क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं। और हमारे पास जो एक्स होता है लिविंग ग्रुप, वो भी क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है। तो इनका आपस में धक्का मुक्की चलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है ना। और क्या बन रहा था यहाँ से, बन रहा था अपने पास क्या, R1, R2 और R3, और यहाँ कैटायन बन रहा था। तो हमारा इंटरमीडिएट क्या बना था यहाँ, कार्बोकेटायन बना था। फिर ये क्या था, हमारा फर्स्ट स्टेप था। है ना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। फिर हमारा सेकंड स्टेप में क्या हुआ था कि हमारे पास ये जो R1, R2, R3 था, ये केटायन बना था। अगर हम ध्यान से देखें, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक तीन सिग्मा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा था, sp2 हो रहा था। और sp2 होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना। अब प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, ये टॉप से भी अटैक कर सकता है, बॉटम से भी अटैक कर सकता है, या लेफ्ट से अटैक, फ्रंट से अटैक कर सकता है, या तो बैक से अटैक कर सकता है। प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से या तो इधर से अटैक कर देगा, या तो इसके बैक साइड से अटैक कर देगा। और अपन ने ये भी बोला था कि अगर जिधर लिविंग ग्रुप था, एक्स था, है ना, ये एक्स, और क्या हुआ था, एक्स माइनस बाहर गया था। जो एक्स था, R1, R2, R3, जिस साइड एक्स था उसी साइड आकर क्या लग जाए, न्यूक्लियोफाइल लग जाए। एक ऐसा अटैक हो सकता है, मतलब सामने से अटैक किया है, फ्रंट अटैक किया है, और जिधर
एक्स था उसके अपोजिट आकर अटैक कर दे, है ना, उसके अपोजिट आकर अटैक कर दे और ऐसे बन जाए तो क्या था, वो तो बैक अटैक था। और हमने जिधर एक्स था, जिधर लिविंग ग्रुप था, उधर ही आकर न्यूक्लियोफाइल जोड़ी, उसको क्या बोला था, रिटेंशन बोला था। और जो बैक साइड से अटैक करते उसको हमने क्या बोला था, इन्वर्जन बोला था, है ना। और हमने ये भी बोला था इन्वर्जन, और इसी को हमने क्या बोला था, 50-50% बोला था। या तो 50-50% हो सकता है रेसिमाइजेशन, इसी को ही क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलेंगे। या तो क्या हो सकता है, 49 और 51 के परसेंटेज में हो सकता है। क्यों, क्योंकि अपन ने बात किया था SN1 में इन्वर्जन क्या होता है, ज्यादा होता है, सब बताया था तुम लोग को, है ना। ऐसे इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ अभी। और भाई ये भी रीजन दिया था कि SN इन्वर्जन क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो एक्स जा रहा था, ये उतने पूरी तरीके से नहीं गया था, कैटायन के आसपास घूम रहा था, जिससे जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल था उसको क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था। इसलिए बैक अटैक ज्यादा प्रिफर किया था, है ना। फिर अपन ने क्या क्या देखा था, और एक वो भी बताया था इसमें। तो पहला अपन ने क्या, ये टू स्टेप की रिएक्शन होती है ना, टू स्टेप रिएक्शन होती है। और क्या होता है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है ना, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। और क्या होता है इस पर, रेसिमाइजेशन होता है ना, रेसिमाइजेशन होता है, जिसमें इन्वर्जन क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, रिटेंशन से। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, एक इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। याद है ना, मैंने बताया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो आर और एक्स का बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो यूज करते हैं। और उसी को हमने क्या बोला था, सॉल्वोलाइसिस बोला था, याद करो, है ना। उसी को हमने क्या बोला था, सॉल्वोलाइसिस बोला था। तो SN1 का एक और नाम क्या होता है, सॉल्वोलाइसिस होता है ना, ये भी बताया था मैं। और क्या बताया था, अब कार्बोकेटायन बन रहा है तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट, तो सीधी सी बात है, रीअरेंजमेंट भी होगा, है ना। अपन ने ये सारी चीजें पढ़ा था किस पे, SN1 रिएक्शन में। और एक जो महा इम्पोर्टेंट है, जो बताया था कि अगर SN1 रिएक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो कैसे होगा SN1 रिएक्शन, तो ये बात किया था अपन ने। तो SN1 रिएक्शन कब इंक्रीज होगा, अगर क्राउडिंग इंक्रीज करोगे, है ना, क्वेश्चन करने के लिए था, क्राउडिंग इंक्रीज करोगे तो SN1 क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है ना, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है, तो कार्बोकेटायन कौन स्टेबलाइज करता है, EDG ग्रुप स्टेबलाइज करता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा क्या होगा, EDG ग्रुप आप इंक्रीज करोगे तो SN1 रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अपना ये दोनों से क्या होना है, क्वेश्चन होना है, किससे किससे, क्राउडिंग इंक्रीज करोगे तो SN1 इंक्रीज होगा, और EDG इंक्रीज करोगे तो SN1 इंक्रीज होगा। तो क्राउडिंग क्या है, SN1 को पसंद है ना। तो यहां से आपको क्या करना है, इन सबसे क्वेश्चन करना है। मीन्स अपन को क्या करना है, जहां कोई ग्रुप लगा होगा उसको हटाना है, केटायन बनाना है। अब देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे करोगे आप, रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए मैं सीधे पहले ही क्वेश्चन कर चुका है कि जब भी रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगा तो वहां आप केटायन बनाना, केटायन बनता होगा तो केटायन बनाओगे, एनायन बनता होगा तो एनायन बनाओगे। और वहीं से आप क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक कर देना, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। और आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आप रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट बनाओगे, है ना। तो हमको पता है कि जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें कार्बोकेटायन बनता है और रीअरेंजमेंट होगा, है ना। अब कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। अब कार्बोकेटायन बनेगा तो जब भी रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगा तो आप वहीं से हैलोजन हटाना, एक्स हटाना, केटायन बनाना, है ना, और रेट डिसाइड कर देना। और जब भी प्रोडक्ट पूछेगा तो आप क्या करोगे, उसका रीअरेंजमेंट कराने के बाद प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। ये थोड़ा सा याद दिला दिया हूं मैं तुम लोग को। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए तो अपन क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और बढ़िया क्या करना है बताना है। ऑप्शन 3।
है ना। तो सीधी सी बात है, थर्ड ऑप्शन। सही है ना। हाँ, तो SN1 रिएक्शन में क्या पूछा है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, सही बात है। हमने भी बनाया था कार्बोकेटायन फर्स्ट स्टेप में, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनेगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन बताइए। ऑप्शन टू। ऑप्शन टू। टू। 3 होगा ना। अच्छे से करो। सेकंड ऑप्शन। तुम लोग क्या देख रहे हो इस पे। क्राउडिंग। अरे भाई क्या बात कर दिया तुम लोगों ने। और कोई भाई ये बताओ, यहाँ से ऑप्शन फोर ऑप्शन आएगा। 3 होगा ना। कुछ नहीं होगा, ऑप्शन 3 हो रही, क्या देख रहे हो तुम लोग। और कोई, और कोई बता सकता है क्या। कीर्ति बताए, तजीन बताए। तुम लोग एक चीज मिस कर रहे ऑप्शन हो। ए। छोटा डॉन है क्या। चलो, हाँ सर। चलो एक चीज तुम मिस कर रहे हो कि यहाँ से Br हटाओगे तो केटायन बनाओगे, यहाँ से Br हटाओगे तो केटायन, यहाँ सभी से आप क्या बनाओगे, केटायन बनाओगे। अब मुझे ये बताओ, ये केटायन के रिस्पेक्ट में यहाँ नो ग्रुप, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन, बस बात खत्म, आंसर आ गया। क्राउडिंग कहाँ देख रहे हो, यहाँ बेंजीन पर क्राउडिंग में क्या सिखाया हूँ। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी तो चेक करना है और क्राउडिंग करना। तुम यहाँ क्राउडिंग कहाँ देख रहे हो, बेंजीन से तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है ना आपको, है ना। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकेटायन को उतना ही ज्यादा स्टेबल करेगा। तो सेकेंड पहले आएगा 3, फिर उसके बाद थर्ड आएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद कौन आएगा, फोर्थ आएगा, और उसके बाद फर्स्ट आएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड, फिर ये थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो गया, है ना। सही है। यस सर। हाँ, जल्दी जल्दी नहीं करना है भाई। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, और भाई क्राउडिंग कब देखोगे, जब केटायन पास में कहीं उसके बगल में ही लगा होगा। बेंजीन से तो आप इसको क्राउडिंग कहाँ देख रहे हो, हाइपर कॉन्जुगेशन देखो ना, इलेक्ट्रॉन देने वाला खींचने वाला जो भी है ना। चलो अगला बताओ। थर्ड एक है। कॉन्फिडेंस के बाद साथ बताने, तुमको क्या बता रहा हाँ सर थर्ड। थर्ड है। है ना। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। हाँ, तो इस पे तो कौन सा होगा, चलो सब बन जाएंगे सारे के सारे। तो इसमें तो सेकंड मोर रिएक्टिव था, क्योंकि यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं हो सकती, मोर स्टेबल कैटायन बन रहा था। इस पर यहाँ Cl जाएगा तो यहाँ जाएगा, क्राउडिंग तो पसंद है ना। SN1 को क्राउडिंग पसंद है, इसमें भी यहाँ से जाएगा तो कैटायन बनेगा। अब देख लो सब पसंद है क्राउडिंग। अब इसमें यहाँ Cl है, इस कार्बन से ये मिथाइल लगा है, अब यही जिस कार्बन पर Cl है उसी कार्बन पर मिथाइल लगा है ना। तो क्राउडिंग से भी कर सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन से भी कर सकते हो, है ना। तो इसलिए इस पर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सही बात है, सभी बन जाएगा। ध्यान से पढ़ लो एक बार अच्छे से। किसी को डाउट तो क्राउडिंग और कार्बोकेटायन से देखो, जहाँ कार्बोकेटायन नहीं तो वहाँ क्राउडिंग देखो, जहाँ क्राउडिंग नहीं हुआ कार्बोकेटायन देखो आप। तो आप यहाँ देखोगे तो 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, Cl हटाओगे तो कैटायन बनाओगे 3 2 5, और यहाँ कैटायन बनाओगे तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। और ये तो रेजोनेंस कर रहा है,
और यहाँ भी देख लो, यहाँ भी 4 कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने 3 2 6 1 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने, यहाँ देखोगे कैटायन है तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। हमको फर्स्ट बताना था ज्यादा कौन स्टेबल होगा। सही है सभी का? चलो आगे देखो। बन जाएगा, ये तो आसान है। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हो जाएगा ना भाई, सीधी सी बात है, यहाँ से सभी सेम है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ कैटायन सभी पर सेम बन रहा है, मतलब सभी पर रेजोनेंस हो रहा है, तो ये तो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हुआ। अब नीचे आओ, यहाँ एच लगा दिया घुमाने को, कोई ग्रुप नहीं लगा, नो ग्रुप। यहाँ प्लस एच कर रहा है, ये लोन पेयर डायरेक्टली दे रहा है तो प्लस एम कर रहा है, और ये माइनस एम करने लगा। सीधी सी बात है, SN1 को इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, और कौन दे रहा है? थर्ड वाला ही दे रहा है ज्यादा। जो जितना ज्यादा देगा, EDG ग्रुप इंक्रीज करेगा SN1 को, और क्राउडिंग भी इंक्रीज करेगा ना, तो आप देख लेना। चलिए फिफ्थ वाला बताइए। ऑप्शन 2। ऑप्शन हाँ, 2 और कोई? सर, ऑप्शन 2। ऑप्शन है ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हेलोजन हटाओगे तो Br बनेगा, ये तो डांसिंग रेजोनेंस है, इसको तो भूल ही नहीं सकते हो। डांसिंग रेजोनेंस है, यहाँ से बनाओगे तो यहाँ कैटायन बनेगा, फिर यहाँ से बनाओगे तो ये कैटायन बनेगा, और यहाँ से बनाओगे तो ये कैटायन बनेगा, है ना। तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, डांसिंग रेजोनेंस कर रहा है ना। फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ये तो कौन सा है? ये तो सेकंड। एंटी, है ना, एंटी एरोमेटिक है। ये तो ध्यान से देखो, यहाँ कैटायन बनाओगे तो, है ना, एंटी एरोमेटिक है। फिर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है, साथ में कितने, ये अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ रेजोनेंस कर रहा है। और ये कैटायन भी रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन इस पे एक भी नहीं है, तो रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए फोर्थ सेकेंड, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड, क्योंकि एंटी एरोमेटिक लास्ट में आएगा। तो आपको जब भी अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करना है, तो बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिक, फिर प्लस एम प्लस एच और प्लस आई जाओ, है ना। अपन ने पहले ही बताया था कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर। बन जाएगा सभी से, ठीक है। तो हाँ बता देना भाई जिसको दिक्कत होगा। तो चलो अगला बताओ। सेकंड। फर्स्ट। और कोई? टाइम ले लो थोड़ा सा। सर फर्स्ट। कीर्ति बताए, आरुषि बताए, आरुषि। फर्स्ट आएगा। और कोई? तजीन ज्वाइन नहीं है क्या आज? सर बताओ तजीन। सेकंड होगा। हाँ, सेकंड होगा ना। हाँ सर। हाँ तिवारी भी सही है, सेकंड होगा, है ना। भाई सीधी सी बात है, यहाँ से कैटायन जाएगा, क्या कर रहा है, कैटायन बनेगा। अब ये कैटायन रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ कैटायन तो रेजोनेंस नहीं कर रहा है। अब ये देखो ध्यान से, इस पर अगर हमेशा, जब भी Br रेजोनेंस करेगा, है ना, जब भी Br रेजोनेंस करेगा, दो तीन चीजें, क्या कि जब भी अगर बेंजीन पर डायरेक्ट एक्स लगा होगा, है ना, या तो ऐसे ब्रिज हेड पोजीशन पर एक्स लगा होगा, या ऐसे पोजीशन से यहाँ भी ब्रिज हेड पर लगा होगा, तो कभी भी ना तो वो SN1 देता है, और ना ही वो SN2 देता है ना। बताया था रीजन क्या होगा, कि हमारे पास जो बेंजीन होता है, ये एक्स है, इसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। जैसे ही लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, तो इस पर पार्सली डबल बॉन्ड आ जाता है, और पार्सली डबल बॉन्ड आता है तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है कि ये इस पार्सली डबल बॉन्ड को
तोड़ सके, इसलिए रिएक्शन नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखो, ये sp2 है, और sp2 होने की वजह से इसका परसेंटेज s करेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये x को खींच के रखता है, पकड़ के रखेगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल आगे इसको तोड़ नहीं पाएगा, भगा नहीं पाएगा, है ना। और क्या रीजन देखा था कि जो बेंजीन होता है खुद न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो आने वाला होता है न्यूक्लियोफाइल वो खुद न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल में आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो इसलिए इन पर नो रिएक्शन। जब भी SN1 आए या SN2 आए या एक ऐसे सेम रीजन इसके जैसे, इसका भी लोन पेयर देखो ध्यान से रेजोनेंस कर रहा है। तो जिसका बेंजीन पर डायरेक्टली हाइड्रोजन कभी भी SN1 ना SN2 देता है ना बिनाइल हैलाइड, इसको बिनाइल हैलाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं, है ना। इसको बिनाइल हैलाइड बोलते हैं, इसको बिनाइल हैलाइड बोलेंगे, और इसको एराइल हैलाइड। तो कभी भी बिनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड SN1 और SN2 नहीं देता। फिर आगे बताऊंगा कि कब ये देता है। तो SN1 SN2 कभी नहीं देता, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं देगा, ये भी बहुत स्लो रेट में देगा, क्योंकि यहाँ देखो लोन पेयर इसका रेजोनेंस कर रहा है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। हाँ ये निकल सकते हैं, लेकिन ये नो रेजोनेंस, कार्बोकेटाइन इसका ज्यादा स्टेबल नहीं है। इसका कार्बोकेटाइन ध्यान से देखोगे क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है और साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन पास से लगा रहा है, इसकी वजह से सेकेंड ऑप्शन आएगा, है ना। जो क्लासों में नहीं लिखाई उनको लिखाऊंगा भी मैं, है ना आगे। 6 के बाद अगला देखो, बन जाएगा ना ये, Yes, sir. सिफा बन जाएगा। मासूम ध्रुवी ध्रुवा लोग समझ रहे हैं। Yes, sir. हाँ सर। टीसा, व्यास, आयशा, एंजल, ये तुम लोग समझना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आके बताऊंगा इनको, है ना। अभी आप लोग को समझना है बस। चलो अगला देखो, इसको बताओ। सेवेंथ वाला, Iodine. हाँ First option. क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। ऑप्शन सी। हाँ उन्होंने क्या बोला, इन इंसुमेरिक पेयर वो वाला बताना है ना। तो ये देखो इन इंसुमेरिक पेयर कब बनता है मुझे बताओ, जब कोई कंपाउंड कायरल होगा तभी बन सकता है, और ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहली बात तो ये कंपाउंड कायरल ही नहीं है, नो कायरल, इसमें कायरल ही नहीं है। देखो ना ये इथाइल सेम है। हाँ इस पर ये कायरल हो सकता है, ये भी कायरल हो सकता है, ये कायरल नहीं हुआ। दोनों मिथाइल इथाइल सेम है तो कायरल तो है ही नहीं है। अब इन दोनों कायरल हैं, लेकिन इन दोनों में ये मोर स्टेबल है, क्यों, क्योंकि जैसे ही Br हटेगा तो रेजोनेंस कर रहा है, सही है। इसलिए इसका एनएंसोमेरिक पेयर क्या होगा, बनेगा और ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो एनएंसोमेरिक बताया था कि कायरल सेंटर होगा वही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो, जो कायरल ही नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सीधी बात है। है ना। तो अपन किसमें बताना है, इंसोमेरिक पेयर बताना। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ आप जैसे OH लगाओगे आयोडीन की जगह, तो ये कंपाउंड कायरल ही नहीं है, तो कैसे इंसोमेरिक पेयर होगा। इंसोमेरिक पेयर समझते हो ना, D और L डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, प्लस और माइनस घूमना चाहिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वही होता है। तो यहाँ तो कायरल ही नहीं है, यहाँ भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये दोनों कायरल नहीं है, है ना। ये और ये दोनों कायरल है, लेकिन ये मोर स्टेबल, इसलिए यहाँ से निकलेगा, सही है। चलो अगला। हाँ तेज 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 बोलना, थोड़ा सा सुनाई नहीं दिया मुझे।
ऑप्शन वन। और कोई? ऑप्शन 3. और ऑप्शन 3। और बताइए। सही है ना, ऑप्शन थर्ड होगा। सीधी सी बात है कि यहाँ से जाएगा तो ये कैटायन बनेगा, और ये कैटायन देखो यहाँ से रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ से रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ से रेजोनेंस कर रहा है, तीनों साइड से रेजोनेंस मिल रहा है। और ये प्लस एम कर रहा है, ये प्लस एच कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है। देखो ना भाई, ज्यादा स्टेबल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक रेजोनेंस कर रहा है, ये तो हो नहीं सकता। ये देखो, ये तो कम रेजोनेंस कर रहा है, ध्यान से देखोगे तो। और ये वाला क्या कर रहा है, माइनस आई लगा रहा है, ये माइनस एम लगा रहा है, तो खींचने वाले ग्रुप हो गए। और हमको कार्बोकैटायन को जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा और जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करेगा, देने वाले ग्रुप होंगे, तभी वो ज्यादा होगा। सही है? क्या समझ पा रहे हैं ये बातों को, क्वेश्चनों को? बन जाएंगे। भरोसेमंद लोग समझ रहे हैं ना? यस सर। रेहान फर्स्ट है क्या? यस सर। चलो। सेकंड? हाँ सर। चलो आज दोनों। समीक्षा समझ रही हो? समीक्षा कहाँ गई? पलक, समीक्षा। यस सर। हाँ। ईवा समझ में आ रहा है? अरीस समझ में आ रहा है? समझ रहा है ना? कोशिश तो करना ही है तुझे, तेरे लिए तो मना है ही नहीं है कुछ। ये सूफी कहाँ गया? कैल्विन। हाँ सर। हम्म। मरियम को समझ में आ रहा है? आज आपने पहली बार मेरा नाम लिया वापस। हाँ। साहिल, आफिया, हाँ हाँ सर। सर। सिद्दीकी साहब समझ नहीं है आपको? जी सर। हाँ। चलो आगे चलो। चलो इसको बताओ, नाइन्थ वाला बताओ। जय बताएगा कि नहीं बताएगा कुछ? बताऊंगा। हाँ, जय बताए, सृष्टि बताए। क्या करोगे इस पे, बताओ। फर्स्ट। है ना? हाँ सर, और फर्स्ट कुछ? ऑप्शन। फर्स्ट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, इनमें से कहीं से एक सीएल निकालोगे तो कैटायन यहाँ बनेगा, इससे निकालोगे तो कैटायन यहाँ बनेगा, इससे निकालोगे तो कैटायन यहाँ बनेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला सीएल से आप कैटायन निकालोगे तो बैक बॉन्डिंग कर रहा है। बैक बॉन्डिंग तो कुछ बोल ही नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है ना, कितना स्टेबल कर रहा है। तो इनसे देखोगे सिर्फ इनमें सब में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, और इस पे देखो बैक बॉन्डिंग लग रहा है। बैक बॉन्डिंग तो ज्यादा स्टेबल करता है ना? बैक बॉन्डिंग तो ज्यादा स्टेबल करता है, तो इसलिए वही सीएल निकलेगा जहां से केटायन मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, बीबीएस कर रहा है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बैक बॉन्डिंग करेगा, तो सीधी सी बात है ये कि सीएल, इनको कुछ करना नहीं है, यहाँ केटायन बनेगा। और ये CH3OH किस पे डिसोसिएट होता बताया, तो CH3O का माइनस और H का प्लस में
और ये केटायन डायरेक्ट क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बन जाएगा। इसमें प्रोडक्ट पूछा, इसमें है ना, इसमें प्रोडक्ट पूछा, इसमें तो अपन ऐसे कर देंगे। सही बात है। यस, समझ रहा है ना। हाँ सर। ये खिजरा को समझ में आ रहा है। जी सर। ये आयमान सैयद खान जी को समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। हाँ, चलो आगे चले। अगला बताओ। ये देखो इन्होंने क्या लिख दिया, सॉल्वोलिसिस, और SN1 तो लिख ही दिया है। SN1 नहीं लिखता तो भी अपन समझ सकते थे कि वो SN1 ही पूछ रहा है सॉल्वोलिसिस से ही। बढ़िया समझ के बताना। वन होगा। Option 1. Option 1. और कोई ऑप्शन 1 के अलावा भी कोई है क्या। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 है ना, इसको डन कर देते हैं ऑप्शन 1 को। सही बात है ना, सीधे समझ में आया क्या। यहाँ से हटाओगे तो केटायन बनेगा, दोनों साइड से रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ से हटाओगे तो केटायन बनेगा, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन एक बार रेजोनेंस कर रहा है। ये दो दो पीएच का रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ एक पीएच का रेजोनेंस है। यहाँ से हटाओगे तो केटायन बनेगा 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से हटाओगे तो यहाँ बनेगा, भाई ऑर्डर पूछा है ना, तो कितने, 3 इधर और एक 4 अल्फा हाइड्रोजन। सामने दिख रहा है, मोर रेजोनेंस, फिर उससे कम रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन कम, सीधे दिख रहा है। बताया था 2 चीज से क्वेश्चन होने हैं, दोनों से हो जाएंगे। तो बन जाएंगे सभी से। Yes, sir. तो बता देना भाई, समझ में नहीं आएगा जहाँ तो, है ना। देख लो, 2 चीज से बताया हूँ, कार्बोकेटायन और क्राउडिंग से देखना है बस। ऐसे पैटर्न का तो एग्जाम में भी दिया था इस बार। चलो बताओ। Option 1. फर्स्ट। और कोई सेकंड थर्ड फोर्थ वाला भी है कोई। बन जाएगा सभी से। ध्यान से देखो, यहाँ से हटेगा तो ये केटायन बनेगा, यहाँ से हटेगा तो ये केटायन बनेगा, यहाँ से हटेगा तो ये केटायन। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कौन स्टेबलाइज करता है सबसे पहले, है ना। अगर हम ध्यान से देखें, है ना, अगर हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बैक बॉन्डिंग के। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरोमेटिक के। एरोमेटिक में कौन आता है, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस एम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस एच के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, देने वाले कम चाहिए तो माइनस आई, फिर माइनस है। ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताया था तुमको, है ना। पहले ही बता चुका हूँ, जीओसी तो साथ छोड़ेगा ही नहीं, है ना। बस यही देखना था अपन को। तो तुम लोग रेजोनेंस से पहले तुम बैक बॉन्डिंग ऐसा वाला देखो ना, है ना। अगर ये नहीं है तो फिर एरोमेटिक में आओ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये केटायन बनेगा, ये केटायन बन जाएगा,
ऐसा। अब पूरे कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर भी है, ध्यान से देखो, प्लेनर मीन्स sp2 भी है, सभी के सभी रेजोनेंस कर रहे हैं, है ना। ये भी इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, तो देखो 1 पाई 2 पाई, तो एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, और बताया था लोन पेयर जो रेजोनेंस करता है उसका भी 1 पाई आ जाएगा, तो 1 2 और 1 3 पाई। 3 मीन्स क्या होता है, ऑड, ऑड मीन्स क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है ना। इसको ध्यान से देखोगे तो कंपाउंड क्या बन गया, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया, और ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो गया। ये मत सोचना सर ये रेजोनेंस ज्यादा कर रहा है ना, इस पे मत पढ़ना, पहले रेजोनेंस नहीं देखना, पहले बैक बॉन्डिंग के बाद एरोमेटिक में आना है। तो एरोमेटिक है ना, नॉन एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक, तो सीधे दिख रहा है थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। इनमें यही सोचना है, मोर रेजोनेंस मत सोच लेना। सही बात है, बन जाएगा, देखते जाना अच्छे से। चलो अगला बताओ। थर्ड ऑप्शन। थर्ड है। बन जाएगा ना, और कोई थर्ड के अलावा, कोई थर्ड के अलावा तो नहीं है, है ना। देख लो यहाँ से, ये तीन थर्ड पीएच है। तो लगा है, C6H5 को होल ट्राई, यही तो है, 3 3 पीएच है तीनों साइड से, है ना। एक पीएच इधर, ये Cl यहाँ लगा था, पीएच यहाँ लगा है, पीएच यहाँ लगा है, यहाँ से हटाओ, ये केटायन बनाओ, आसानी से कहाँ से निकलेगा, सीधी सी बात है। जहाँ जितना ज्यादा स्टेबल होगा, तीनों साइड से रेजोनेंस कर रहा है पीएच का, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसलिए थर्ड वाला आ जाएगा। यहाँ तो एक ही रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ ये देखो, ये तो निकल ही नहीं सकता कभी, यहाँ यहाँ भी एक रेजोनेंस हो रहा है, बस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, बस जीओसी कर लो आप, इसलिए बोलो जीओसी साथ तो छोड़ेगा ही नहीं। चलो अगला बताओ। सेकंड। ऑप्शन 2 सेकंड ऑप्शन। हाँ, फर्स्ट होगा। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, लीविंग फर्स्ट ग्रुप है। देखो ना, थ्री होगा लीविंग ना। ग्रुप देखो, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, बताया हूँ लीविंग ग्रुप का ऑर्डर बताया हूँ, आयोडीन सबसे अच्छा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो यहाँ देखो ना, ये तो कभी हो नहीं सकता, दूर जाने लगा है, यहाँ से टारगेट कैटायन बनेगा, यहाँ से टारगेट कैटायन बनेगा, यहाँ से टारगेट कैटायन बनेगा, और तीनों के तीनों बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं, है ना। और ये तो बैक बॉन्डिंग कर ही नहीं रहा है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब इन तीनों बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो इसके लीविंग ग्रुप का ऑर्डर देख लो ना भाई, और लीविंग ग्रुप अपन को पता है आयोडीन का सबसे अच्छा होता है, जितना जल्दी जो निकलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना अच्छा होगा, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा अपना। सही है, बन जाएगा। इनको देखो अच्छे से, आप लोग कैसे कर रहे हैं। चलो अगला बताओ। थर्ड थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन। ऑप्शन 3।
सही है ना? माइक किसका चालू है? चलो, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। है ना? सीधे दिख रहा है क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक हो रहा है। ओपन स्ट्रक्चर बताया था नॉन एरोमेटिक है, इसमें ध्यान देना नहीं, आपको एंटी एरोमेटिक है। ये तो मोर स्टेबल बन रहा है, ये भी मोर स्टेबल बन रहा है। यही एंटी एरोमेटिक था जो अच्छे आसानी से नहीं जा सकता वो। चलो अगला बताओ। Option 2. फर्स्ट है क्या? Or option 1. हाँ सर, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा। Bridge. हाँ, ध्यान से अगर देखोगे तो यहां से निकालोगे तो कैटायन बनेगा, यहां से निकालोगे तो कैटायन बनेगा, ये सबसे कैटायन बनेगा। ये तो ध्यान से देखो ब्रिज हेड है भाई, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, देख लो ब्रिज हेड है वो। है ना? चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ध्यान से देखो ये ब्रिज हेड है ये। है ना? और ब्रिज हेड होने की वजह से बताया हूँ, ब्रिज हेड पर कभी SN1 SN2 तो होगा ही नहीं। है ना? तो फिर फर्स्ट वाला तो सबसे लास्ट में आएगा। फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में किस में है? 1 ही में है। और अगला रीजन बता देता हूँ, सभी को समझा देता हूँ। ये याद करो, ट्रोपोलियम है ना? ट्रोपोलियम कैटायन है ये तो ज्यादा स्टेबल होता है ना? 3 3 PS से ऑर्डर भी लिखा रखा हूं मैं, याद होगा तो थर्ड सबसे पहले आएगा, फिर ये 3 3 PH वाला आएगा सेकेंड, फिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा फोर्थ वाला, और सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में सब लिख रखे हो तुम लोग इसको। है ना? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर सब लिख रखे हो। ठीक है? किसी को दिक्कत? नो सर। इसको आगे बताऊंगा ना, ये मिक्स है क्वेश्चन, इस पे इसको जाने दो। चलो इसको बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताऊंगा पर आगे। पहला होगा। ऑप्शन 1। Option A. फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, फर्स्ट हो जाएगा इस पर। है ना? पहले ही बता चुका हूँ, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप की होती है और SN2 सिंगल स्टेप की होती है ना? चलो इसको बताओ। थर्ड ऑप्शन। सही है भाई, यहां से निकालोगे Cl तो यहाँ कैटायन बनेगा, यहां से निकालोगे तो कहाँ बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH का पॉजिटिव और CH3, और यहाँ से Cl हटाओगे तो CH3 CH2 CH का पॉजिटिव और CH3। सीधे दिख रहा है यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, नो रेजोनेंस। यहाँ देखोगे तो रेजोनेंस है, प्लस कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन प्लस नो रेजोनेंस।
सीधी सी बात है, रेजोनेंस वाला पहले आएगा तो पहले सेकंड आ जाएगा, फिर जिसका, अब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, रेजोनेंस नहीं है, तो जिसपे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो पहले आएगा, फिर जिसपे कम अल्फा हाइड्रोजन वो सबसे लास्ट में आएगा। सही है। बच जाएगा सभी से। है ना। चलो अगला बताओ। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन सी। और बताएं। हो तो हम्म। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। मगर ध्यान से देखो तो यहाँ Cl जागत कैटायन बनेगा, यहाँ Cl जागत कैटायन बनेगा, यहाँ से Cl जाने में मुश्किल है, थोड़ा सा देख लो, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ Cl जागत कैटायन बनेगा। तो ध्यान से अगर देखो तो ये जो कैटायन है ना, ये कैटायन और ये कैटायन, ये तो रेजोनेंस कर रहा है, पी वाला तो रेजोनेंस में है ना। और तुम ध्यान से अगर देखो, देखो दोनों रेजोनेंस में, ये स्ट्रक्चर इसको देखो, CH3O, पहला वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CH यहाँ है। जब इसका आप रेजोनेंस करोगे, सब ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन अपन लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर चेक कर चुके हैं, तो रेजोनेंस करोगे तो यही बनेगा। सही है। तो ध्यान से देखो, अब ये बैक बॉन्डिंग करने लगा, रेजोनेंस है और बैक बॉन्डिंग साथ में चल रहा है। सेकंड वाले पर आओ, ये पी था तुम्हारा ना, पी के बाद क्यू पर आओ, क्यू को अगर देखो तुम लोग तो ये क्या था, CH3O, है ना। फिर यहाँ क्या था, रेजोनेंस होगा तो कहाँ आएगा, रेजोनेंस होकर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ के टाइम लग जाएगा, देख लो अच्छे से। अब यहाँ तो बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रहा है भाई, देखो ध्यान से, यहाँ के टायन है, वो यहाँ है, तो यहाँ नो बैक बॉन्डिंग, नो BBS, है ना। तो देख लो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में ऐसे पैटर्न क्वेश्चन करते चुके हैं सब, बस GOC देखना है आपको। तो सीधी सी बात है, रेजोनेंस प्लस बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो पी, ये सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है इसलिए क्यू आया। फिर एस वाला कहाँ गया, एस तो सबसे पहले आ गया, क्योंकि यहाँ नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं हो रही है यहाँ, बता रखा हूँ, विनाइल हैलाइड डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। फिर कौन आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन आ जाएगा। सही है। ऐसे रीजन देना, सब समझना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। समझ गए ना इसको, रेजोनेंस प्लस बैक बॉन्डिंग हो रहा है आगे जाके, और इसमें रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रहा है, वैसे भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला बताइए। 20 वाला बताइए। मैं फर्स्ट वाले में 231। फर्स्ट वाले पर 231। 2 3 1 कैसे कहती है। अच्छा, 3 1 2 हो गया।
यहाँ से बी आर हटाओ, यहाँ से बी आर हटाओ, यहाँ से बी आर हटाओ, तो थर्ड वाले तो ज्यादा स्टेबल बनेगा ना। सर इसमें बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा? नहीं, ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो रीअरेंजमेंट तो हमको कराना ही नहीं है। जब भी ऐसे ऑर्डर पूछना है तो रीअरेंजमेंट तो कराना ही नहीं है, प्रोडक्ट में रीअरेंजमेंट कराना है जब आप प्रोडक्ट बनाओगे। तो ये तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है ना, है ना। रिएक्टिविटी पर तो कभी हमको रीअरेंजमेंट कराना ही नहीं है, ऐसे तो करते आए हैं अभी तक। तो यहाँ देख लो, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखोगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए पहले कौन आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, फिर सेकेंड आ जाएगा, फिर फर्स्ट आ जाएगा, है ना। पहले सब लोग जानते हैं ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। बी वाले पर बताओ। सर 1 2 3 होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट क्यों बोल रहे हो तुम लोग, 3 पहले आएगा ना। सर 3 क्यों 1 पहले 2 आएगा ना 3 भाई, 1 2 पहले होगा। रेजोनेंस कर रहा है। देखो ना, कैटायन जाएगा तो रेजोनेंस कर रहा है ना। 3 1 2 होगा। 1 2 हाँ हाँ, रेजोनेंस कर रहा है। फिर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ कैटायन बनेगा 2 अल्फा, सही है। यहाँ तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ से जाओगे तो यहाँ बनेगा तो 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले कौन आ रहा है, थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर सेकेंड आएगा, थर्ड फर्स्ट और सेकेंड। रेजोनेंस आपको भूलना नहीं है ना। सही है। हाँ सर। हाँ ध्यान देना, जल्दी जल्दी मत कर दो। चलो सी वाला बताओ। सेकंड फर्स्ट 2 थर्ड 1 3। फर्स्ट थर्ड सेकंड। नहीं, अब सर यहाँ से जाएगा सेकंड तो 1 और रेजोनेंस 3 करेगा है। ना सेकंड वाला, देखो। 2 1 3 होगा। हाँ, 2 1 3 होगा, सही है। ये रेजोनेंस कर रहा है, ये वाला रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये वाला भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो दोनों को हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, ये 4 अल्फा हाइड्रोजन, ये रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन, और ये नो रेजोनेंस प्लस 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो रेजोनेंस वाला पहले आएगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में ज्यादा ये है फर्स्ट, फिर आएगा थर्ड। ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यस सर। बस यस वही सर। तो चल रहा है कार्बोकेटायन की। क्या देखें बताओ, कुछ नया देखे हो क्या, इतने क्वेश्चन कर डाले। सब कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन, जीओसी चल रहा है, जीओसी। बताया था ना, नाम चेंज होगा काम होगा जीओसी। तो रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है, वो है जीओसी हाइड्रोकार्बन। 11 के तीनों चैप्टर, 12th का बस चैप्टर चेंज है नाम, काम वही। आगे चलें, और ये तुम्हारे यस SN1 सर। इतना लिए इतना सही है ना, और जहां से मिलेगा वहां से कर लेंगे। और ये देख लो, 20 क्वेश्चन हो गए, तो बनना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो अगला बताओ, SN2 के बारे में। चलो अब SN2 तो पता है ना, SN2 को थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूं मैं, तुम्हारी शक्तियों की याद दिला देता हूँ फिर से। SN2 के लिए अपन ने क्या देखा था, SN2 को बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। हमने क्या देखा था, हमारे पास H होगा, D होगा, T होगा, और कोई X होगा। यहाँ हमारे पास क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। अब हमने क्या बोला था कि HDT तो बल्कि ग्रुप नहीं है। जब HDT बल्कि ग्रुप नहीं है तो क्या करेंगे, ये आपस में रिपल्सन नहीं करेंगे, और आपस में रिपल्सन नहीं करेंगे तो खुद से बाहर नहीं जाएगा। अब क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या बोला था, या तो सामने से अटैक करेगा या तो बैक साइड से अटैक करेगा। तो सामने से तो कभी अटैक करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो एक्स था बड़ा है, बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। जो न्यूक्लियोफाइल आने वाले वो भी बल्कि है, लोन पेयर है। तो इनका आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब आपस में रिपल्सन होगा तो कभी सामने से अटैक कर ही नहीं पाएगा, तो हमेशा कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और बैक साइड से अटैक करेगा। तो मैं बोला हूँ
कि हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्जन बनेगा, या इसको 100% इन्वर्जन बोलो, या इसी को क्या बोलो, ओनली इन्वर्जन बोलो। बात बराबर, यही बोला था, या इसी को हम वाल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं ऐसा। फिर हमने एक याद करो क्या बनाया था, ट्रांजिशन स्टेट बनाया था, हमने एक ट्रांजिशन स्टेट बनाया था अगर याद हो तो, है ना। हमने एक ट्रांजिशन स्टेट बनाया था, यहाँ क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ क्या था, एक्स था, या लिविंग ग्रुप बोल दो उसको, ये था। और हमने क्या बोला था, न्यूक्लियोफाइल आया नहीं था, आने वाला था, और लिविंग ग्रुप गया नहीं था, जाने वाला था। तो तुमको दिख रहा होगा क्या, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, क्योंकि ये पार्सली बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। और अपन ने ये भी बोला था कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की, इसलिए ऑर्डर 2 निकल के आ रहा था, है ना। और क्या देखा था अपन ने, फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। और देख लो अब यहाँ तो ओवर वो नहीं हो रहा रिपल्सन, तो अपन ने क्वेश्चन करने के लिए क्या बोला था, जितना ज्यादा क्या होगा, कोई लेस क्राउडेड होगा, है ना, क्योंकि इसको क्राउडिंग पसंद नहीं है, लेस क्राउडेड होगा। जितना ज्यादा क्राउडिंग क्या करोगे, जितना ज्यादा क्राउडिंग डिक्रीज करोगे, तो SN2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर हमने क्या बोला था, जो ये पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें देखो एनायनिक लाइक कैरेक्टर बन रहा है, तो हमने क्या बोला था, एनायन को कौन ज्यादा स्टेबल करेगा, EWG। तो जितना ज्यादा EWG इंक्रीज करोगे, तो SN2 भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यही दोनों से पूरे क्वेश्चन होने थे, है ना। सिंगल स्टेप था, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, है ना। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, नो रीअरेंजमेंट, इन्वर्जन, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये सारे के सारे अपन ने पढ़ा था, है ना, बहुत अच्छे से बताया था क्लास में। चलो अपन करते हैं क्या, क्वेश्चन। क्लास में बहुत अच्छे से बताया, इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ, है ना। देखे थे कितने टाइम तक बताया था। और रिएक्टिविटी ऑर्डर बता रखा हूँ, या SN2 हो, दो चीजें बहुत जरूरी हैं, चाहे वो SN2 हो, है ना, या SN1 हो, या SN2 हो, लीविंग ग्रुप का ऑर्डर सेम होगा ना भाई, जितना अच्छा जो जाएगा उसका ऑर्डर उतना ही अच्छा होगा, सही है। तो चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों का ऑर्डर सेम आएगा, दोनों को रेजोनेंस स्टेबलाइज करेंगे, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों को रेजोनेंस स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि कार्बोकेटायन को भी रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, और पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट को भी रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है। और हमने क्या बोला था, मान लो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री पर हमेशा SN1 होगा, 1 डिग्री पर हमेशा SN2 होगा, क्योंकि 3 डिग्री को क्राउडिंग पसंद है SN1 को, और 1 डिग्री में लेस क्राउडेड मतलब SN2। 2 डिग्री SN1 भी करेगा और SN2। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 करेगा, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN2 करेगा, है ना। ये चीज जाने रहो आप बस। फिर अपन ने क्या किया था, क्वेश्चन किया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहला क्या होगा, सीधे दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। चलो अगला बताओ, SN1 ऑप्शन 2। है ना। अगर ध्यान से देखो तो इस पर क्या हो रहा है, यहाँ से जाएगा तो कैटायन बनेगा, बैक देखो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है ना। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप किसको स्टेबलाइज करता है, या और देखो और दूसरे तरीके से करो इसको, है ना, इसको और दूसरा तरीका, इसमें क्या होगा बताओ, सर SN2 होगा। SN2 होगा, है ना।
चलो फिर अगला। है ना, क्राउडिंग तो पसंद नहीं है SN2 को, लेस क्राउडेड चाहिए था। और कुछ अच्छे सोच लो इस पर। इस पर अच्छे सोचो क्वेश्चन को। इसमें दो चीजें हो रही हैं, पता है कौन कौन सा? इसमें तुम अगर ध्यान से देखो, पहले तो SN2 हो सकते हैं क्योंकि इसको क्राउडिंग पसंद नहीं है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, हम अगर SN1 के बारे में सोचे तो ये CH2 से अगर Br हटाओगे तो ये केटायन बनेगा। और ये केटायन ध्यान से देखो, ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, BBS कर रहा है, तो बैक बॉन्डिंग भी कर रहा है। और बैक बॉन्डिंग तो SN1 भी हो रहा है और SN2 भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं यहाँ, है ना। बैक बॉन्डिंग से भी स्टेबलाइज हो रहे हैं। बताया हूँ, कोई भी केटायन रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा, चाहे SN1 हो या SN2 हो, दोनों रेट को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ SN1 भी हो रहा है और SN2 भी हो रहा है। माइक बंद कर लो भाई, किसका चालू है? देखो लिखा क्या है। चलो अगला बताओ। खाना क्या खाओगे? बिरयानी खा लोगे? जो बोलूंगा वो बनाएंगे। नहीं। हाँ तो फिर क्यों पूछ रहे? बिरयानी खा लेगा ना? नहीं। ए सिद्दीकी साहब, माइक बंद कर लो। अरे इसको बताओ, कोई माइक बंद करे, ज्वाइन करके निकल दिया है। दाल खा लेगा। हेलो। साबुदाने बड़े बना दो। वो हटाना पड़ेगा। चलो अगला बताओ, थर्ड वाला बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड वाले में, थर्ड वाले में सीधे दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। थर्ड वाले में सीधे दिख रहा है, क्या पूछा है? विच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल शो मिनिमम रिएक्टिविटी, है ना। सीधी सी बात है, रिएक्टिविटी वाले में न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी बताया हूँ, जितना ज्यादा क्राउडिंग होता है न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती है। और अच्छा न्यूक्लियोफाइल हमको चाहिए, तो अपन ने बात किया है, जो बल्की ग्रुप होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, अच्छा बेस होता है ना। ये अपन ने बात किया है, इसलिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो बल्की ग्रुप होते हैं वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, अच्छा बेस होता है। चलो अगला बताओ। देखो, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कोई ऐसे दिया हुआ है, मान लो हमारे पास यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप लगे होंगे, है ना। मान लो CH3 है, OH, यहाँ Cl है, यहाँ C2H5 और यहाँ C3H7 है। अगर इस पे आप क्या डालोगे? SN1 डालोगे, मतलब जल डालोगे, तो जो था वैसे ही रहेगा, मतलब रिटेंशन रहेगा, है ना। C2H5 तो यहाँ OH आकर लग जाएगा। और अगर इस पे आप क्या डालोगे? OH माइनस डालोगे, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगा? इसमें इन्वर्जन होगा, मतलब जिधर न्यूक्लियोफाइल था उसके अपोजिट साइड में आकर के क्या जुड़ेगा? कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं, है ना। तो सेम, जिधर लिविंग ग्रुप था उधर ही आकर जुड़े तो रिटेंशन, जिधर लिविंग ग्रुप था उसके अपोजिट साइड में आकर जुड़े तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ देखो, इस पे क्या करना है? ये हमारे पास है, इस पे इन्होंने प्रोडक्ट भी बना दिया। इधर Cl था तो यहीं OH है, तो ये क्या हो गया? SN1 हो गया, मतलब रिटेंशन हो गया। और जिधर Cl था उसके अपोजिट में आकर OH लगा तो ये क्या हो गया? SN2 हो गया। सही है, तो देख लो ऑप्शन फोर्थ का थर्ड हो जाएगा।
थर्ड वाला। है ना। चलो अगला बताओ, फिफ्थ वाला। सर हाँ, ये थर्ड वाला फिर से बता, नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में देखो ना, जिधर सीएल, जिधर लीविंग ग्रुप होता है, अगर अगर उधर ही अगर कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो रिटेंशन कहलाता है, और रिटेंशन में SN1 होता है। और जिधर अगर सीएल लीविंग ग्रुप था, उसके अपोजिट में कोई आकर ग्रुप जुड़े तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो SN2 पर तो 100% इन्वर्जन होता है ना हमेशा, तो बैक साइड हमेशा करता है। तो फ्रंट में जो जिधर था न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप, उधर ही न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़े तो रिटेंशन। तो फर्स्ट वाला देखोगे तो रिटेंशन है, और रिटेंशन कौन करता है? SN1 करता है। और जो बैक से अटैक करता है तो हमेशा इन्वर्जन हो, तो वो SN2 होता है। तो सेकेंड वाला SN2 हो गया। रिटेंशन मतलब जिधर लिविंग ग्रुप है उधर ही आकर न्यूक्लियोफाइल जुड़े, वो रिटेंशन। और इन्वर्जन मतलब जिधर लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियो वो लिविंग ग्रुप था उसके अपोजिट में आकर न्यूक्लियोफाइल जुड़े तो वो कहलाता है इन्वर्जन। जैसे ये वाला क्वेश्चन करो। Sir, option 2. सेकंड ऑप्शन। है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, फिफ्थ वाले पर सेकंड ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि BR इधर था। अब जो भी OH आएगा इसके अपोजिट में आएगा। अगर इधर ही साइड लग जाएगा, देखो इसमें इधर ही लगा है तो ये SN1 था, इसके अब इधर आकर लग जाए, इसको चेंज कर दे तो ये कहलाता है SN2। वही तो है इन्वर्जन। और SN2 पर हमेशा 100% इन्वर्जन होता है, इसलिए SN1 और SN2 का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बोथ नहीं होंगे। सही है, ठीक है ना। इन्वर्जन ऐसे कहलाता है, जिधर से आया था लिविंग ग्रुप उसके अपोजिट साइड अटैक करे, पलट जाए, वो इन्वर्ट हो जाए, है ना। चलो अगला बताओ। थर्ड ऑप्शन। थर्ड वाला। है ना, सीधे Sir, लिखा option 2. हुआ है ना। सीधे लिखा हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चलो अगला बताओ। पहले तो स्ट्रक्चरों का नाम, स्ट्रक्चर वो नाम का स्ट्रक्चर बनाओ आप लोग। थर्ड है। थर्ड स्ट्रक्चर बन वाला। थर्ड वाला होगा ना। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बना लो। कैसा होता है? 2 पर ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल 2, है ना। यही बनाया होगा। फिर यहाँ से केटायन बनाओगे, फिर 1 ब्रोमो पेंटेन बनाया होगा, तो यहाँ केटायन बनाया होगा। फिर 2 ब्रोमो पेंटेन बनाया होगा, तो यहाँ केटायन बनाया होगा। बस, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। क्राउडिंग तो पसंद है ही नहीं है। SN2 पूछा है ना, तो क्राउडिंग तो पसंद आई नहीं है, लेस क्राउडेड है। देख लो ध्यान से, ये थोड़ा क्राउडिंग बढ़ा और ज्यादा क्राउडिंग हो गया, तो क्राउडिंग तो पसंद आई नहीं है SN2 को, है ना। तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन। चलो अगला बताओ। सेकंड है क्या? हाँ भाई, अपन ने SN2 में क्या पढ़ा है? अच्छा लिविंग ग्रुप तो होना ही चाहिए, और बेस क्या, स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। ये न्यूक्लियो, देख लो अच्छे से इसको, है ना। भाई सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। ये तो थ्योरी का ही है। चलो अगला बताओ। ऑप्शन 2। सेकंड है। Second और है. कौन?
सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्यों बोल रहे हो तुम लोग? ध्यान से देखो ना यार, ये आई मिथाइल साइड हाँ लगा है, तुम एस को क्यों लगा रहे हो इथाइल साइड? चेंज कर दिया है पूरा। थर्ड है, थर्ड है, थर्ड। है ना? नाइन्थ वाले का देखो तुम लोग, इसमें एस के का प्लस एस का माइनस आ गया, यहाँ टैग करेगा। और ध्यान से देखो, ये जो मिथाइल है, अब भाई ये तो सीधे लगा है ना, आप इसको कैसे पलटा सकते हो? इन्वर्जन कैसे करोगे? तो ये मिथाइल और एच को इन्वर्जन कर दो ना भाई, अभी मिथाइल और एच इधर है, आप क्या कर दो, एच को इधर कर दो, मिथाइल को इधर कर दो, और एस एच को इधर ही रहने दो, बस। क्योंकि ये सीधे प्लेन पर है ना ऐसे, तो इसका कैसे इन्वर्जन करोगे आप? अगर इधर इधर होते तो कर देते इन्वर्जन, इन दोनों को पलट देते, लेकिन बीच में तो देख लो इन दोनों को हमने पलट दिया, तो ये होता है इन्वर्जन। तो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, आई को सीधा कैसे इन्वर्जन करोगे वहां? तो ऐसा करते हैं, दोनों से इसको इन्वर्जन कर देते हैं, इन दोनों को। जिधर लगे वहीं का देखना है ना तुम लोग, तो आई आई को इथाइल से चेंज कर दिए, पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिए। चलो अगला बताओ। पता है डीएमएसओ क्या करता है? SN2 करेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है डीएमएसओ। तो रेजोनेंसो तो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है और ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज करता है, रेजोनेंस दोनों को स्टेबलाइज करता है। तो क्या होगा बताओ? सेकंड। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो यहाँ Cl जाएगा, केटायन बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ तो किसी में रेजोनेंस हो, ये तो निकल ही नहीं सकता, रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। नो रेजोनेंस, यहाँ भी नो रेजोनेंस, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है ना? तो रेजोनेंस SN1 को भी स्टेबलाइज करता है और SN2 को भी स्टेबलाइज करता है ना, दोनों को रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, ट्रांजिशन स्टेट को भी और कार्बोकेटायन को भी, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस दोनों। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। चलो अगला बताओ। फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ वाला। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, सबसे बन जाएगा, देख लो यहाँ से सबसे जाएगा, तो सीधी बात है, ये प्लस एच कर रहा है, ये प्लस एम कर रहा है, माइनस एम कर रहा है। हमको SN2 में EWG ग्रुप चाहिए, जितना ज्यादा EWG होगा SN2 उतना ज्यादा होगा, सीधे दिख रहा है ना फोर्थ वाला। चलो इसको बताओ। थर्ड वाला। फोर्थ। ध्यान से पढ़ लो इसको, जो थर्ड बता रहा है। फोर्थ। अच्छा हाँ, है ना? फोर्थ है। फोर्थ जाएगा भाई, रेजोनेंस कर रहे हैं, यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं हो रही है, नो रिएक्शन, क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल लोग, इतना न्यूक्लियोफाइल के पास ताकत नहीं कि उसको तोड़ दे, बाहर कर दे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सभी में रिएक्शन हो जाएंगे, इस पे नहीं होगा ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये तो बन ही जाएगा 13। फर्स्ट है। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना? ये EWG ग्रुप लगाने लगा, याद है ना? SN2 की EWG चाहिए, माइनस आई लगाने लगा है, फोर्थ तो पहले आएगा। फिर ये भी Cl है, ये भी Cl है, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर देखो, Br पहले आएगा, सेकंड आ जाएगा। अब ये भी Cl है, ये भी Cl है, तो क्या आएगा? SN2 को क्राउडिंग पसंद है नहीं, लेस क्राउडेड वाला आ जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही सोच रहे हो ना जो आंसर बता रहे हो आप लोग? हाँ सर। रेजोनेंस यस मत सोच सर। लेना भाई, ये एक बात, इसको लगा के रेजोनेंस मत करना, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव तो लेस स्टेबल होता है ना, तो रेजोनेंस मत लगाना।
-I ग्रुप है वो। इसको रहने दो इधर, है ना, इसको बताऊंगा। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन जानते हो ना? Yes, sir. Option 2. नहीं, option 2 है. फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फोर्थ है फिंकलस्टीन। NaI एसीटोन होगा ना? NaCl क्यों लगा रहे हैं? NaI एसीटोन DMSO तो लिखाया था। ये तो बनता ही है सिस्टीन का। क्लोरीन बनाने का अच्छा मेथड कौन है? Second. है ना? ऑप्शन 2। हाँ। इसको बताओ, रीजन बताओ थोड़ा 17 का। डबल बॉन्ड आएगा ना, थर्ड ऑप्शन। और क्या कर सकते हो इसमें? विनाइल हैलाइड्स आर अनरिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। उसको छोड़कर बताना है। ये तो सारे के सारे सही है ना? ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यस सर। है ना? उसको छोड़कर Yes, बताना है sir. भाई, ये तो तीनों सही है ना? अच्छा हाँ सर। है ना? अपन करेक्ट देख रहे हैं, इनकरेक्ट पूछा है वो। लिविंग ग्रुप वाली बात ही नहीं है इसमें। 18 का बताओ, 18 का। देखो, दो एक्वस KOH हैं, दो Cl हैं, दोनों Cl हटाकर क्या लगा दोगे आप? दो OH लगा दोगे। और हमको पता है कि कभी भी एक कार्बन पर दो ऑक्सीजन अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से जल बाहर हो जाएगा। जैसी जल बाहर होगा तो याद करो, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। मीन्स क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, कुछ रोब रिएक्शन जैसे, याद है ना? और उससे पहले और कोई रिएक्शन कराया था तो ये एल्डिहाइड बना देगा। ये देखो, यहाँ से जल बाहर जाएगा तो एक डबल बॉन्ड और आ जाएगा, एक पहले से था, डबल बॉन्ड दो हो जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। एक कार्बन पर दो ऑक्सीजन कभी भी स्टेबल नहीं होते, लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा करता है। इसको मत करो, अभी कुछ लोग इसको पढ़े ही नहीं हो। इस पे कौन सा रिएक्शन है 20 पर? ट्वेंटी पर कौन कौन सा रिएक्शन है? जो जो इसको पढ़ा है उसको कर लेना वो लोग, है ना? जेई में कुछ में हो गया तो इसको कर लेना तुम लोग। 20 वाला बताए बाकी। सर ऑप्शन 2 है। 20 का ऑप्शन 1 होगा। पहला देखो ना, क्राउडिंग थोड़ा सा है तो SN1 होगा। दूसरे में लेस क्राउडेड है, देखो तो ये SN2 हो। देखो, यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, बताया हूँ। और जहां चार्ज आ जाएगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल याद करो किसको फेवर्स करता है? SN1 को। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको चाहिए? SN2 को। क्यों? क्योंकि SN1 में कभी न्यूक्लियोफाइल आया ही नहीं था, वो तो सेकेंड स्टेप में आया था, लेकिन हमारा RDS तो फर्स्ट स्टेप था और SN2 सिंगल स्टेप था।
तो न्यूक्लियोफाइल आया था तभी जाकर लीविंग ग्रुप गया था। तो हमको SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और SN2 पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, हाई कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखो, तो पहले SN1 रिएक्शन है, क्योंकि देखो ना इथेनॉल ऐसे दे रखा है CH2H5OH, और एक दे रखा है C2H5O का माइनस। ये न्यूट्रल होता है वीक न्यूक्लियोफाइल, और ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बस इसलिए SN1 और SN2 है रिएक्शन। इसको मत करो, अभी पढ़े नहीं हो। सर ऑप्शन 4, हम्म ऑप्शन 4 है क्या? सर थर्ड फर्स्ट है ना? ऑप्शन। है। अब देखो इस बार इस पे क्या कर सकते हो। फर्स्ट है ना? नहीं, फर्स्ट ना होगा, और तो कुछ क्या करो। बता इस जब वाला? भी कायरल सेंटर होता तो इन्वर्जन करता है ना। सेकंड अगर हो। हाँ सेकंड होगा, ऑप्शन से भी डील करना है ना थोड़ा सा। पिछले बार कैसा दिया था, इस बार कैसा दिया है। ये तो सर पूरा ये वाला घुमा ही वापस दिया बताओ ना एक बार। है ना, ये तो पूरा घुमा ही दिया ना, ये तो होगा नहीं। सर हाँ, ये वाला वापस बताओ ना एक बार। इस पर इन्वर्जन हो जाएगा, ये OH अटैक करेगा, तो OH जिधर है उधर तो लगना नहीं है, फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, ये तो रिटेंशन प्रोडक्ट है। जिधर Br तो उधर OH आएगा तो रिटेंशन है, Br जिधर था उसके अपोजिट साइड में आए तो वो कहलाएगा इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो Br बताया हूं ना, अभी इससे पहले कराया, तो एक आई को चेंज कर दो आप इसको इधर ला दो, इन दोनों को चेंज कर दो आप, तो CH3 ऊपर कर दो, Br को नीचे कर दो, तो इन्वर्जन हो गया। और अच्छा अगर OH उधर ही रहेगा जिधर क्या था लिविंग ग्रुप, तो रिटेंशन हो जाएगा। बाकी इनको किसी को नहीं पलटाना है। तो सर ऑप्शन 4 नहीं होगा? हम्म ऑप्शन 4 भी तो हो सकता है। ऑप्शन 4, अब यहाँ से अटैक कराएंगे, बैक साइड से अटैक तो यहीं से होगा ना, तो ये बाहर जाएगा। तो अगर Br यहाँ है तो इन्वर्जन होगा, तो क्या हो जाएगा, ये सामने से अटैक नहीं कर सकता ना ये। इसका करेक्ट फिशर बनाओ एक बार। सर हाँ, सर हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि रिएक्शन से पहले वो मिथाइल राइट में था और रिएक्शन के बाद लेफ्ट में हो जाएगा ब्रोमीन के। हाँ तभी इन्वर्जन होगा, और फिर उसका रिएक्शन करा दो आप। तो CH3OH ऐसा भी कर सकते हैं। अगर OH यहाँ आ जाए, OH को यहाँ से अटैक कराओगे तो सामने से अटैक करेगा नहीं, फिर CH3 यहाँ आ गया, OH यहाँ आ जाएगा।
देखो ये इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इन्वर्जन कर रहे हैं। और तुम करेक्ट फिशर भी बना सकते हो ना, जैसे आप इस पर अटैक कराओगे तो बी आर तो यहीं रहेगा नहीं, पहली बात। बी आर तो यहाँ रहेगा नहीं, इसका इन्वर्जन तो होना ही है। अब इसका इन्वर्जन कराना है आपको, तो आप सी एस थ्री को ऊपर लेके जाओगे ना, एच को तो ऊपर लेके जा नहीं सकते हो क्योंकि वो करेक्ट फिशर भी नहीं बन पाएगा ना। ध्यान से देखो, एच एच तो ऊपर जा ही नहीं सकता है, करेक्ट फिशर नहीं होगा वो, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन को ही अपन को इंक्रीज करना है। तो जैसे इंक्रीज करोगे, ओ एच अटैक करोगे, तो जब सी एस थ्री ऊपर जाएगा तभी ना बी आर उसकी जगह आएगा। तो जैसे बी आर जाएगा तो ओ एच उसकी जगह आ जाएगा। इसलिए देखो सिर्फ इतना ही किया है चेंजेस, और कुछ नहीं किया है। क्योंकि हम जैसे ही अटैक कराएंगे तो एस तो ऊपर लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि करेक्ट फिशर भी ध्यान में देना है कि एक कार्बन एक कार्बन होने चाहिए। और सी एस थ्री अटैक होगा और बी आर की जगह कौन आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा। बस यही तो इन्वर्जन है, और कुछ नहीं इसमें ऐसा। हाइड्रोजन तो ऊपर लेके नहीं जा सकते हो, करेक्ट फिशर भी नहीं बन सकता है। ज्यादा प्रायोरिटी मिथाइल को दोगे ना नंबर ऑफ कार्बन वाले को, इसलिए ऐसा हो रहा है। और पहले वाले पर देखा था हमने, इन दोनों को कर दिया था। तो इन पर ध्यान देना इनको, करेक्ट फिशर का भी ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है ना। यस सर। यस सर। चलो। सर हाँ बोलो। 1 मिनट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बताइए। हाँ, हम्म 1 मिनट। तो अपन को करेक्ट फिशर भी देखना पड़ेगा ना। हाइड्रोजन के ऊपर लेकर मत जाया करना कभी, हाइड्रोजन का कोई वैल्यू नहीं है ना वैसे में, जब आप इन्वर्जन करोगे तो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलो। इसके बाद इसको अपन उस पे बाद में करेंगे, इसको पहले लगाओ। 24। सर ऑप्शन 4। है ना, ये तो रिएक्शन ही नहीं देगा, ये भी रिएक्शन नहीं देगा, ये भी रिएक्शन नहीं देगा, यही दे सकता है एक, है ना। यस सर। 25 का। क्या होगा इस पर? थर्ड है क्या? होगा क्या? कौन सा? फोर्थ वाला। क्या पूछ रहा है इसमें, पढ़ो अच्छे से। फर्स्ट बताना है कौन सा पेयर मोर रिएक्टिव हो रहा है। फोर्थ वाला। SN2 रिएक्शन बताना है भाई, इसमें सेकेंड मोर रिएक्टिव है, कार्बोकेटायन बन रहा है। इस पर भी सेकेंड है क्योंकि यहाँ क्राउडिंग लग रहा है, तो SN2 ज्यादा तो इसी का होगा, है ना। इस पर देखोगे तो इस पर क्या लग रहा है, क्राउडिंग लग रहा है, इस पर लेस क्राउडेड है, तो SN2 इस पर ज्यादा होगा। इस पर भी देखो सेकेंड वाला ज्यादा होगा क्योंकि क्राउडिंग लग रहा है इस पर। तो फर्स्ट रिएक्टिव बताना था तुमको, है ना। ध्यान से पढ़ो इसको। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। है ना, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, आसान क्वेश्चन।
चलो इसमें बताओ SN2 कौन कौन दे रहा है, यस और नो बताना है। SN2 पहले यस कौन कौन दे रहा है बताओ। पहला तो देगा, सर ए और बी। ए देगा, बी देगा, और 2 डिग्री भी देगा, सी भी देगा, डी भी देगा, है ना। और ई नहीं देगा, और एफ देगा, है ना। एफ देगा, ध्यान से देखो 2 डिग्री है, हाँ और एक और होगा, नीचे देख लेते हैं। हाँ इधर भी है अभी, ये तो देगा ही नहीं। जी नहीं देगा, हाँ जी नहीं देगा, एच देगा, एच देगा और आई भी देगा। आई नहीं देगा, क्राउडिंग लगने आई नहीं लगेगा। देगा, हाँ। और जे भी नहीं देगा, ब्रिज हेड हो गया ना ये, ब्रिज हेड हाँ पर हो गया नहीं, ये भी ब्रिज हेड हो गया, ये भी नहीं देगा, वो भी नहीं देगा। है ना। तो उतने टाइम क्या क्या देखे, कौन कौन दे रहा है, ए दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है, डी दे रहा है, और एक एफ दे रहा था, और एक एच दे रहा था, है ना। ये सब SN2 रिएक्शन दे रहे हैं। और SN2 बस देख लो कौन कौन नहीं दे रहे हैं, के नहीं दे रहा है ना, जे नहीं देगा, आई नहीं देगा, और जी नहीं देगा, है ना। और कौन नहीं दे रहा, यस देख सर। यहाँ से नहीं दे, ई नहीं देगा। बस क्राउडिंग पसंद नहीं है, और ब्रिज हेड वाला जो एग्जिस्ट नहीं करता वो सीधे दिख के आएगा, ये बन जाएंगे। ठीक है, बस यही हाँ सर। देखना था कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है इसमें से। फिर उसके बाद क्या है, बस हो गया, आंसर दिया हुआ है इधर। फिर ये क्या है, एल्कोहल ईथर का, ये आगे पढ़ेंगे फिर बन जाएगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही है, फिर इनको कर लेना, सेंड कर दूंगा, फिर से लगा लेना इनको, है ना। बाय सर। यस सर। चलिए बाय बाय। सर, गुड नाइट। बाय। थैंक यू सर। शुभ गुड नाइट। रात्रि। गुड नाइट। थैंक यू बाय सर। सर। बाय, थैंक, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। सर हाँ बाय सर। बाय। ओएच ब्रोमाइड ओएच का 30 का लगता है।